अंकिता के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद दर्दनाक था। इतना दर्दनाक कि आप सुनकर सन्न रह जाएंगे। अंकिता के साथ आखिरी रात क्या हुआ, ये जानने के लिए एबीपी लाइव ने लड़की के दोस्त पुष्प से खास बातचीत की। आप भी सुनिए उसके दोस्त ने क्या खुलासे किए। हेलो। हाँ हेलो। पुष्प, मनोज बोल रहा हूँ एबीपी न्यूज से। हाँ जी हाँ जी। पुष्प, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो दोस्ती थी आपकी फ्रेंड से कब हुई थी? सर लगभग 1 साल पहले। 1 साल पहले। तो हाँ। आप मतलब साथ पढ़ते थे या कहीं मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं मतलब ऐसा कहीं मतलब पढ़ाइयाँ ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी हमारी दोस्ती। अच्छा, इंस्टाग्राम के थ्रू दोस्ती हुई थी। हाँ तो मतलब बाद में टाइम के साथ साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वी शेयर्ड ईच एंड एवरीथिंग। ओके ओके ओके। तो 18 तारीख को क्या हुआ था, एक बार थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे? सर एक्चुअली मैं 18 तारीख का आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि 18 तारीख को मुझे खुद वहां जाके पता लगा कि इतनी सब चीजें हुई हैं। अच्छा। क्योंकि जो भी कुछ होता था वो रात को मुझे बताती थी आके कि ऐसा, तो रात को वही वापिस आके उसने बताना था मुझे, तो पता नहीं लगता है फिर। हम्म। अच्छा, कुछ कुछ चीजें कुछ इससे चीजें वो इससे बता पहले कोई देती है बातचीत आपको। हुई हो आपकी, मतलब कि वो परेशान कर रहा है, पुलकित जो था? हाँ वो मैंने पहले भी शेयर किया था मैंने कि एक बार दारू पी के उन्होंने उसको छेड़ा भी था रात को। अच्छा। हाँ तो नेक्स्ट डे वही मैंने उनको बोला था कि यार कहीं और जॉब ढूंढो, तो उनका भी मूड था कि हाँ अब यहाँ जॉब नहीं करनी है, जगह सेफ नहीं है। तो हम्म फिर शाम को उसने फिर से उनको मना लिया था हाथ पैर जोड़ के कि प्लीज मत जाओ ये वो। हम्म। हाँ उनको फिर से वहीं पे काम करने के लिए मनवा लिया था उसने। तो आपकी फ्रेंड आपको क्या बताती थी, किस तरीके से परेशान करता था वो? और जो रिसॉर्ट था उसमें किस तरीके की एक्टिविटीज होती थी? मतलब देखिए अभी आए हुए उनको तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। जी। 20 दिन ही हुए थे, तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। तो जब तक मतलब वो थी तो वहाँ पे नॉर्मल ही मतलब जैसे रिजॉर्ट में लोग आते हैं वैसे ही आए। मगर हम्म। मंडे में कुछ ऐसे वीआईपी गेस्ट आने वाले थे जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड की जा रही थी। इसका मतलब ऐसे लोग पहले भी आते होंगे। ओके ओके। तो हाँ वो बस वही था कि वो 20 दिन में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा, तो वो वीआईपी कौन हाँ। थे, उनके बारे में कुछ पता चल पाया? कुछ बताया नहीं आपकी सर फ्रेंड मैं ने? नहीं नहीं, क्योंकि उसके पास भी उस चीज़ की डिटेल नहीं थी कि जितने भी मतलब गेस्ट आते थे तो उनका रिकॉर्ड पुलकित के पास ही था या अंकित के पास होता था। मतलब इन तीनों के पास था, अंकित पुलकित और सौरभ, इन तीनों के पास ही रिकॉर्ड होता था जो भी गेस्ट आते थे या रहते थे। अच्छा। हाँ। तो 18 तारीख को दिन में आपकी कोई बात ही नहीं हो पाई आपकी फ्रेंड से? मेरी 18 तारीख को ऐसा तो मेरी बात हो रही थी, मगर ये नहीं पता था कि इतना कुछ हो चुका है क्योंकि ये चीजें दोपहर के बाद होने लग गई थी। अच्छा, जैसे? दोपहर दोपहर तक तो मेरी नॉर्मली बात हो रही थी जैसे आम दिनचर्या में जैसे होती थी। जी। तो शाम की बात है, 6:30-7 बजे के बाद की बात है, जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी तब वो रो रही थी। हम्म। तब मैंने पूछा था क्या बात है, हम्म। तो उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने बोला कि सब बाहर है, अभी बाद में बताऊंगा। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने हम्म। बोला कुछ तो बताओ। तो उन्होंने बोला कि अभी सर ने मुझे मतलब उन्होंने बताया कि मेरा मुंह दबा के सर मुझे अंदर ले गए। तो मैंने बोला क्या बोला? फिर उन्होंने मेरा बैग खींचा बहुत जोर से, मेरे हाथ में लग गई। हम्म। मैं जाने वाली थी। मैं कहाँ जा रहे हो, मुझे नहीं काम करना है, सो ना। हम्म। अभी फिर मैं किसी पुलिस को फोन किया। अब मैंने बोला पता नहीं कौन सा पुलिस वाला है, मे भी हो भी सकता है कोई। तो बोला सर ने अभी पुलिस को फोन किया, उसने बोला यहाँ पे एक लड़की रहती है, बहुत अश्लील है, इसको यहाँ से गिरफ्तार करके ले लो। तो अच्छा। ये हाँ ये कोई 7 बजे के करीब ये बात बोली थी अंकिता ने मेरे को। अच्छा, तो मतलब ये हाँ। डराने के लिए था या सच में कोई कॉल किया था पुलकित ने? सर वो उस चीज की पुष्टि नहीं कर सकता ना क्योंकि ये बात फोन पे हुई थी। अब उसको ये चीज दिखाई गई थी, अब सच में पुलिस को किया नहीं किया वो नहीं पता। ओके 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 ओके। हाँ तो मतलब इससे हम ये देख सकते हैं कि शायद कुछ और भी ब्लैकमेलिंग का कुछ हो सकता है। तो ये जो मार कभी पिटाई की थी वो किस वजह से की थी, वो कुछ बताया उस टाइम जब अंकित जो आपकी फ्रेंड आपसे बात कर रही थी? सर देखिए मार पिटाई का तो मुझे मतलब ये तो रिपोर्ट के बाद ही पता लगा कि हाँ मार पिटाई हुई है। हम्म। मतलब पहले तो कभी ऐसा मैंने देखा नहीं कि मार पिटाई हुई होगी। यानी जैसा वो बता रही थी ना कि पैर खींचा, मुझे गिरा दिया। हाँ नहीं, गिराया गिराया का पता नहीं, बस ये था कि मेरा बैग खींचा बहुत जोर से और मेरा मुंह दबा के मुझे अंदर ले गए। अच्छा। तो उसके बाद फिर मतलब बात नहीं हो पाई, फोन कट किया था। उसने फोन काट दिया कि बाद में बात करेंगे। मैं ठीक है।
ठीक है। तो फिर बाद में मुझे वहां जाके पता लगा था कुछ स्टाफ के लोगों से या बाकी लोगों से, जब डिटेल पता लगी कि हाँ सर अंदर ले गए थे, फिर सर ने पता नहीं क्या बोला उसको। फिर नहीं, इस कहानी को फिर से मतलब वहीं से शुरू करते हैं। 18 तारीख को ये लास्ट आपकी 7 बजे के आसपास बात हुई। उसके बाद फिर कोई बात ही नहीं हो पाई आपकी, है ना? उसके बाद 8:30 बजे मेरी बात हुई थी लास्ट टाइम, जब वो बाहर थे। अच्छा, जब वो बाहर बैराज की तरफ थे। हाँ, हाँ। कोई वही आधे घंटे 1 घंटे बाद फिर से मतलब कॉल पे बात हुई थी, तब वो बाहर थे बिराज वाली साइड। हाँ, तब उसने कुछ बताया, वो परेशान थी? हाँ, मैंने मैंने वही पूछा था कि कहाँ हो, गाड़ियों की आवाज आ रही थी, मैं बोला मैं बाहर हूँ। मैंने बोला यार अभी आप बता रहे हैं इतनी बड़ी बात हुई है, तो अभी बाहर क्या कर रहे हो? हम्म। मैं बोला कि सर ने बोला कुछ जरूरी काम है और थोड़ा घूम के आते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। ओके। तो मैंने भी जरा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये नई चीज नहीं थी, पहले भी बाहर जाते थे वो, क्योंकि हाँ। एक ही स्टाफ के लोग हैं तो बाहर जाना तो इट्स वेरी कॉमन। कि पहले भी जाते थे तो उस वक्त थोड़ा शक मतलब नहीं हुआ इतना, मतलब थोड़ी वाइब्स तो आ रही थी कि हाँ मतलब अभी रो रही थी तो चलो बाहर चले गई। तो उस वक्त थोड़ी फोन मैंने बोला चलो थोड़ी थोड़ी देर बात करो। हम्म। तो मैंने पूछा था किसके साथ हो, उसने तीनों का नाम लिया। हाँ सर हैं, वो है, तीनों का नाम लिया। मैंने बोला ठीक है। तो अब थोड़ी थोड़ी वाइब्स आ रही थी, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, थोड़ी देर कॉल पे रहो, कॉल मत कट करना। ठीक है। तो कोई 18-19 मिनट बात हुई और बिल्कुल नॉर्मल बातें हुई है, मतलब बिल्कुल कैजुअल। खाना खा लिया? हाँ खा लिया, बिल्कुल जैसे नॉर्मल बातें होती हैं। तो ठीक है। उसमें कुछ ऐसा नहीं पता लग पाया कि कुछ है। तो लास्ट में उन्होंने बीच में एक बात बोली थी कि यार मैं फंस गई हूँ, अच्छा। ऐसा बोले थे कि यार मैं फंस गई हूँ। तो मैंने बोला कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, आप फोन चलने दो थोड़ी देर। फिर उन्होंने बोला कि चलो मैं पहुंच के कॉल करूंगी। ठीक है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, पहुंच के करना। तो बस वो लास्ट टाइम था जब मेरी बात हुई थी, अगर वो वापिस आती तो उसने पक्का कॉल करनी थी। तो हम्म। वहीं से मुझे शक पैदा हुआ थोड़ा ठीक है। कि क्योंकि ये बिल्कुल मतलब, क्योंकि मैं तो फैमिलियर था ना इस चीज से कि रात को हमेशा लास्ट टाइम बात होती थी सोने से पहले। ठीक है। ठीक है। और एज सच पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब अगर वो बाहर गई और राकेश ने ना बताया कि मैं आ गई हूँ। तो हम्म। फिर वही रात को थोड़ी सी मेरे को शक सा पैदा हुआ, तो मैंने एक लड़के को फोन किया, उसका नंबर निकाला वहाँ से जी। जो वहाँ काम करता था। तो वहाँ पे उनसे बात हुई शख्स से, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैडम आ गई, अभी अंकित सर उनके लिए खाना लेके गए हैं। अच्छा। ठीक है। तो शायद अभी मैडम सो गई होंगी। तो फिर मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैं चलो आ गई तो सो गई होगी, क्योंकि खाना भी गया, मतलब हर चीज ऐसे फ्रेम हो गई थी। ओके, तो यानी फोन स्विच ऑफ जा रहा था? हाँ, फोन स्विच ऑफ होने के बाद फिर जब मैंने बात कर रहा था ना, उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था 8:30 बजे के बाद। मेरे को पुलकित का फोन आया था, वो चीज मैं बताता हूँ आपको, हाँ। उस चीज को भी कवर करता हूँ। हम्म। फिर वहीं से शुरू करता हूँ। तो 8:30 बजे मेरी लास्ट बात हुई, 8:52 तक लास्ट बात हुई। ठीक है। तो बहुत कॉल्स आ रही है बीच में, पता नहीं किसका। तो 8:52 तक मेरी लास्ट बात हुई अंकिता से। उसके बाद 9:37-38 पे मेरे को कॉल आई थी, कॉल एप्स में देखा था मैंने। हाँ। तो मेरे को इसकी कॉल आती है पुलकित की, जो ऑनर है। हाँ। हाँ। तो मेरे को बोलता है यार कुछ तुमसे एक बात करनी है। मैंने बोला क्या? कहते यार देखो तुम ना इनके लिए कहीं और जॉब ढूंढो। हम्म। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कहीं और ढूंढ लेते हैं। तो उसने बोला कि देखो यार पहले हफ्ते इसने बहुत अच्छा काम किया, तो उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि ये फोन पे बहुत बिजी होने लगी है। हम्म। उसके बाद मैं जैसे जैसे उसको देख रहा हूँ, ऊपर से डिस्ट्रैक्शन बहुत देती है। तो कभी फोन पे, कभी स्टाफ को लेके कहीं पे भी बैठ जाना है इसने। तो आप प्लीज कहीं और जॉब ढूंढिए, हमें ना थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल चाहिए, उसने ऐसे बोला। अच्छा। हाँ, तो ये हमारे पैरामीटर के हिसाब से नहीं, मतलब ये वो सो ऐसी बातें हुई थी 5-6 मिनट। ठीक है। तो उस मोमेंट तक मैं कभी भी मतलब जिंदगी में मैंने कभी रिकॉर्डिंग नहीं की थी। ठीक है। मतलब कभी भी मैंने जरूरी नहीं समझा कि कभी रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए जिंदगी में। तो उस मोमेंट तक मैंने कभी रिकॉर्डिंग नहीं की। तो उसके बाद 15 मिनट बाद मैंने अंकिता को कॉल किया। तो उस वक्त मैंने पुलकित को पूछ लिया था कि आप वापस आ गए हो? उसने बोला हाँ हम वापस आ गए हैं। ठीक है। और इस बात की पुष्टि उसने कल भी की थी जब मैंने रिकॉर्डिंग की थी, मतलब नेक्स्ट डे 19 को की थी। तो उसने इस बात की पुष्टि उसी रिकॉर्डिंग में कर ली थी। तो जब मैंने तुम्हें फोन किया तो हम वापस आ गए थे। हाँ। हाँ। तो मैंने अंकिता को फोन किया लगभग कोई 10 बजे करीब मैंने कॉल किया, तो उसका फोन बंद है। तो ठीक है। 2-3 बार ट्राई किया, बंद बंद बंद। थोड़ा थोड़ा गैप देती, 5 मिनट 10 मिनट, तो फोन बंद। उसके बाद मेरे को याद आया हाँ पुलकित भी तो आ गया, इसको ही कर लेता हूँ फोन फिर से। तो मैंने पुलकित को फोन किया, एक बेल गई तो उसने नहीं उठाया। फिर मैंने फिर से थोड़ा गैप देके पुलकित को कॉल किया, उसने नहीं उठाया।
उसके बाद उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया। ओके। तो फिर मैंने फिर से अंकिता को फोन किया, उसका फिर से फोन बंद आ रहा था। फिर मैंने उनके स्टाफ से नंबर मतलब कांटेक्ट किया, फिर शख्स ने बताया था कि हाँ मैडम आ गई थी और अंकित सर खाना लेके गए हैं। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ चलो आ गई होगी, शाम को थोड़ा मतलब जैसे वो बता रही थी शायद मूड ऑफ होगा तो सो गई होगी। फिर मैंने भी ध्यान नहीं दिया ज्यादा, मगर वाइब्स तो आ गई थी कि हाँ शायद कुछ प्रॉब्लम हो भी सकती है, श्योरिटी नहीं थी ना। हाँ 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 हाँ। तो ठीक अगले दिन से शुरू होने लग गई सुबह से, जब उन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स देना शुरू की। मैंने सुबह फोन किया पुलकित को, वो एज इट इज उसका फोन बंद है रात से। हाँ हाँ। तो मैंने मैप से उसका नंबर निकाला अंकित का, ठीक है जहाँ पे उन्होंने मतलब जहाँ पे भी अपने होटल्स के डाला होता ना वहाँ पे अंकित का नंबर निकला। जी। तो अंकित के फोन से आगे पुलकित बात करता है। अच्छा। तो मैंने उसको फोन किया तो वही फिर आगे वो रिकॉर्डिंग्स आपके पास होंगी जो मैंने दी थी पहले भी। तो वही पुलकित बोलता अरे यार मैंने सुबह देखा वो तो अपने रूम में ही नहीं है, मैं तो सुबह जिम भी गया था मैंने देखा ही नहीं। मैंने बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है। उसी वक्त मैंने सीसीटीवी की भी बात छेड़ दी थी कि सीसीटीवी तो होंगे। उन्होंने यार पता नहीं क्या है देखना पड़ेगा ये वो है ना, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। टाल मटोल। हाँ टाल मटोल करना शुरू कर दिया और मेरे से बार बार पूछ रहे थे कहीं तुम्हारे साथ तो नहीं है, तुम्हारे साथ तो नहीं है। तो मैंने वही बोला यार आप मेरी लोकेशन देखो मैं कहाँ हूँ, अगर मैं वहाँ आता रात को भी वहाँ आता तो सुबह का शाम फोन कर रहा हूँ पूरा मतलब समझ रहे हो ना। मैंने उनको यही बोला कि अगर मैं रात को अगर मैं अगर आया भी होता और सुबह वैसे भी मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता, आप उस हिसाब से देखो लोकेशन मेरी। वो कहता हाँ ठीक है कोई बात नहीं चलो मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर वो वही बहाने कि हाँ अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन चला गया, अब पुलिस स्टेशन वाले आ रहे हैं। तो उन्होंने मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशन में बनाई जैसे कि पूरा मिसिंग केस बने। स्मार्टली जाके जैसे उनका पटवारी सिस्टम है वहाँ पे, तो पटवारी के पास जाके उन्होंने रिपोर्ट लिखवा दी, कंप्लेन लिखवा दी। हाँ हाँ ऐसा ऐसा लास्ट टाइम अपने दोस्त से बात हुई थी और हम बाहर आके तो चुपचाप हम आके सो गए थे और सुबह से वो गायब है। उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट बनाई थी। पटवारी ने भी वही उसी कंप्लेंट के बेस पे एफआईआर बना के आगे फॉरवर्ड कर दी, जबकि उनकी फैमिली वहां आ चुकी थी। उनकी फैमिली को फिर मैंने 19 तारीख को ही इन्फॉर्म कर दिया था शाम को, क्योंकि बहुत टाल मटोल कर रहे थे ये बातों का। सब यही कह रहे थे कि मिसिंग है मिसिंग है मिसिंग है, पता नहीं कहाँ चले गया। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो कहीं चले जाए। चलो मान भी लेते हैं कहीं चले जाए, मैंने फिर भी 12-1 बजे तक वेट किया दोपहर के, चलो आ जाएगी एटलीस्ट फोन तो ऑन होना चाहिए। फिर अगले दिन उन्होंने स्टेटमेंट देना शुरू की। पुलकित ने बोला हाँ, मैंने बोला मैंने कॉल किया था, हमने फोन क्यों नहीं उठाया रात को। हाँ। तो उन्होंने मेरा फोन तो अंकिता के पास था सारी रात। मैंने वही पूछा कि रात को अंकिता के पास क्यों था आपका फोन, आप पर्सनल फोन कैसे दे सकते हो। तो उसने बोला कि देखो आपके पर्सनल फोन में शायद कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप शेयर नहीं करते होंगे। तो वहां से भी थोड़ा और शक पैदा होने लग गया कि अंकिता ने क्यों फोन लिया होगा। मैंने उससे यही रीजन पूछा क्यों लिया। तो उसने बोला कि उसके फोन की ना बैटरी डाउन हो गई थी। चलो मान लेते हैं कि बैटरी डाउन हो गई, तो एक्चुअली में उसने अपने रूम में ही वापस आना है ना। अगर वो अपने रूम में वापस आती है, वहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है 24/7 और अपना चार्जर भी है, फोन भी ठीक है, रिचार्ज भी, हर चीज है। और उसका फोन की बैटरी डाउन होती है, आके उसमें चार्ज करके 5 मिनट में ऑन कर लेना था। और ऐसी क्या सिचुएशन बन गई कि सारी रात के लिए उसको फोन रखना पड़े उसका। तब थोड़ा मतलब ऐसा थोड़ा शक सा पैदा हुआ। उसकी फैमिली को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, इनकी तो मिसिंग है। तो जब उनकी फैमिली गई तो जब वहाँ पे पहुंची, उन्होंने आगे पूरा देखा कि क्या हो रहा है। वहाँ पटवारी के साथ भी बैठे हैं अंदर, इनकी ऑलरेडी अंदर कोई मीटिंग चल रही है। उनके फादर बाहर खड़े हैं, 2-2.5 घंटे हो गए तो वो अंदर बैठे हैं, उनके फादर बाहर बैठे हैं अंकिता के। फिर उनको भी गुस्सा आया। फिर उन्होंने बाकी फिर रिजॉर्ट में जाके थोड़ी मतलब उनको फिर स्टाफ से आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तुम भी आ जाओ, तुम्हारी भी जरूरत पड़ सकती है। तो मैंने बोला ठीक है मैं भी निकलता हूँ। फिर 20 तारीख को मैं भी निकल गया, वहाँ पहुँच गया। फिर आगे तो मतलब जितना भी है बाकी तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था। ठीक ठीक ठीक। मतलब हाँ मतलब ऐसा चीज मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन थी मतलब केस से रिलेटेड जो मुझे याद है। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने फ्यूचर की प्लानिंग्स भी कर ली थी क्या अपनी फ्रेंड के साथ? देखिए मतलब हमारा रिलेशन काफी अच्छा था। हाँ मतलब वो चीजें मतलब मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था, मतलब अगर ना हो फिर भी अच्छा है, क्योंकि उनकी फैमिली की भी आगे इज्जत है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्योंकि उनकी फैमिली को भी इतना नहीं पता तो फिर ये चीजें क्यों ही बतानी है। हाँ मतलब जो केस से रिलेटेड था वो मैंने आपको बता दिया जो भी था। ठीक है, अब पुलिस ने आपके बयान लिए? हाँ पुलिस ने मेरे बयान ले लिए थे और मैंने उनको बयान देके उनकी परमिशन से ही घर वापिस आया था मैं। अच्छा, और जो हाँ आपके पास एविडेंस थे वो भी आपने पुलिस को दे दिए सब?
हाँ, जो भी मेरे पास चैट थी या ऑडियो थी, क्योंकि देखो गवाही तो मेरी बनती नहीं थी क्योंकि मैं वहां तो था नहीं। जी। मगर वही था कि हाँ, लास्ट टाइम मेरे से बात बनी थी, चलो एक मैं क्लू दे पाया उनको, मतलब एक लीड दे पाया कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो एविडेंस जो भी थी मैंने दे दी, ऑडियोज जो भी थी मैंने दे दी। फिर आगे तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, स्टाफ के लोगों से पता किया, तो चलो उनको पता लग गया कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, और केस इस मुकाम तक पहुंच पाया। बस यही था कि हाँ, उन्होंने स्मार्टली मिसिंग केस बना दिया था ऑलरेडी। क्योंकि शायद अगर लास्ट टाइम मेरी अंकिता से बात ना होती, अगर मैं इतने एफर्ट ना मारता उसको ढूंढने के लिए, उनकी मतलब रिकॉर्डिंग्स टाइम पे ना कर पाता यहाँ, तो शायद ये मिसिंग केस ही रहता आज, जैसे पहले भी रहे होंगे कुछ केसेस। तो सुना आपने किस तरह इस केस को अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए घुमाया जा रहा था और अंकिता को नौकरी के दौरान कैसे परेशान किया जा रहा था, साथ ही उस पर कितना दबाव बनाया जा रहा था।